हेलो, माइक टेस्टिंग माइक टेस्टिंग। क्या मेरी आवाज आ रही है? आई होप आ रही होगी, है ना? आई होप अब मेरी आवाज आ रही होगी। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी अनअकैडमी सेपियंस। और आप सभी का हार्दिक स्वागत है ना? आई होप कल का छुट्टी एंजॉय किए होंगे आप। तो अबाउट माई सेल्फ, माई नेम इज पीयूष कमल और मैं आपको अनअकैडमी की आप अनअकैडमी पे हमको फॉलो भी कर सकते हैं। और मैं आपको अनअकैडमी की प्लस और स्पेशल दोनों जगह पढ़ाता हूँ। हमें फॉलो करने के लिए आपको करना क्या रहेगा? बस पीयूष कमल लिख के सर्च कर दीजिए अनअकैडमी की ऐप। आप प्रोफाइल भी सर्च कर सकते हैं, है ना? गूगल बाबा पे फॉलो क्या बोलते हैं, गूगल बाबा पे सर्च मारिए पीयूष कमल। मैं आपको स्पेशल क्लासेस सुबह 7 बजे और जस्ट छोटी सी ब्रेक के बाद मैं 8 बजे पढ़ाता हूँ। 12 बजे अनअकैडमी सेपियंस पे यूट्यूब की क्लास और इसी का प्रैक्टिस शाम को 5 बजे को, है ना? और अनअकैडमी का ऐप पहली बार जब कभी भी इंस्टॉल कीजिएगा, जब कभी भी पहली बार इंस्टॉल कीजिएगा तो आपको एक रेफरल कोड की आवश्यकता होगी। उस रेफरल कोड में डाल दीजिएगा सिर्फ एक ही कोड, विच इज पीयूष के लाइव। ठीक है, क्या डाल दीजिएगा? पीयूष के लाइव। रही बात प्लस की, तो ये पेड कोर्सेज है। इसमें मेरी क्लास चलती है सुबह 10 बजे, शाम को 7:30 बजे। सुबह 10 बजे है अपना हमारा फुल मॉक प्रैक्टिस, ये हमारा फुल मॉक प्रैक्टिस है। और शाम को 7:30 बजे हमारा चलता है चैप्टर वाइज में प्रैक्टिस, चैप्टर वाइज रिवीजन, चैप्टर वाइज थ्योरी का, है डेली। और इसमें 7:30 बजे हम पढ़ा रहे हैं आपको मैकेनिक्स और एक अल्टरनेट में चल रहा है ऑप्टिक्स, विच इज रे और वेव ऑप्टिक्स। प्लस के सब्सक्रिप्शन के लिए अगर आपको मेरे गाइडेंस में आना है तो आपको एक रेफरल कोड फिर से यूज करना रहेगा, वही पीयूष के लाइव। जब आप अनअकैडमी पहली बार इंस्टॉल कीजिएगा तब भी वही कोड, और प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिएगा तब भी वही कोड रे बाबा। चलिए कुछ और नया चीज आपको बताते हैं, जैसे ये रहा। क्या कहाँ गया कहाँ गया रे भाई? ये रहा, आ गया। नई आइकोनिक, लो भाई, जिसका इंतजार था वो आ गया, है ना? नई सीरीज आई है, नई एक्साइटमेंट के साथ, नई ऑफर के साथ, है ना? बेनिफिट्स ऑफ आइकोनिक सब्सक्रिप्शन। आइकोनिक सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट ये है कि लाइव डॉट सॉल्विंग, लाइव मेंटरशिप गाइडेंस, फिजिकल नोट्स की आपको हार्ड कॉपी के रूप में आपके घर में किताब के रूप में पहुंच जाएगा। और भी बेनिफिट, जितने भी प्लस के बेनिफिट्स है वो तो सब मिलेंगे ही मिलेंगे, एडिशनल में और भी ऐड है। तो आइकोनिक सब्सक्रिप्शन के लिए सर क्या करना रहेगा? तो भाई उसके लिए भी एक रेफरल कोड की आवश्यकता पड़ती है और उस रेफरल कोड को कहते हैं पीयूष के लाइव। ठीक है, क्या कहते हैं? पीयूष के लाइव। आप अपना डॉट इतना पूछिए, है ना? टेंशन ना लें। अगर आपको कहीं से भी कोई दिक्कत लग रहा है तो आप कॉल कर लीजिए अनअकैडमी को, नीचे डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दिया हुआ है, सारा का सारा लिंक दिया हुआ। प्लस सब्सक्रिप्शन का एक फायदा, आइकोनिक सब्सक्रिप्शन का एक फायदा और है कि आप कनेक्ट कर सकते हैं मेंटर के साथ। मेंटर आपके टॉपर रहेंगे, ऑडियो कॉल, है ना? डॉट क्लियरिंग सेशन, हर चीज आपके एप्स में, सब चीज, सब चीज है ना? कैसे लेना है, ये रही स्टेप्स, ये स्टेप्स को फॉलो कर लीजिएगा, अनअकैडमी की ऐप में सब मिल जाएगा। ब्रांडेड नोट्स, तो अभी तो बताया मैंने कि अगर आप आइकोनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो अनअकैडमी की ब्रांडेड नोट्स आपके घर पे पहुंच जाएगी हार्ड कॉपी के रूप, है ना? और जिसमें रिव्यू किया गया है टॉप रैंकर्स के द्वारा, टॉप फैकल्टी के द्वारा, है ना? और ऐप में भी दिया, याद रखिएगा, आइकोनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो ये ब्रांडेड नोट्स आपके घर पे आएगा हार्ड कॉपी के रूप में। और प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यह आप एप्स में एक्टिवेट कर सकते हैं। और दोनों लेने के लिए बस एक ही चीज काफी है, विच इज कॉल्ड एज पीयूष के लाइव। एक ही कोड काफी है, विच इज पीयूष के लाइव। ठीक है रे बाबा? ठीक है सर। लंबी बैचेस, 1 साल 2 साल के लिए बैचेस फिर से आ चुकी है आपके लिए, है ना? मेरी भी क्लासेस चल रही है, जैसा कि आपको टाइमिंग बता चुके हैं। और इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको एक रेफरल कोड डालना पड़ेगा, पीयूष डाल दीजिएगा। और जानते ही आप कैसे टेस्ट होता है। प्लस के सब्सक्रिप्शन के जितने फायदे हैं सब आपको आइकोनिक में मिल जाएंगे। आइकोनिक सब्सक्रिप्शन 12 महीना, 18 महीना, 24 महीना आप आराम से लीजिएगा। अगर आपको लोन की सुविधा चाहिए तो ये रही नंबर, इस नंबर पे कॉल जरूर कीजिएगा। सर दिख नहीं रहा, ये रहा नंबर, इस नंबर पे कॉल करके अपना सारा समस्या का समाधान लाइएगा। और फिर से आ रहा है रे बाबा 4 करोड़ का स्कॉलरशिप,
हर संडे 11 बजे जरूर दीजिएगा, इसी को स्कैन करके ज्वाइन कर लो। इसमें अगर रेफरल कोड मांगेगा तो फिर से डाल दीजिएगा पीयूष के लाइन। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं आज का, है ना, चहिता टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं बढ़िया से, ठीक है। चलिए सर, चलिए स्टार्ट कीजिए शानदार। मैंने जो फालतू के विंडो खोले हुए हैं उसको जरा मैं कैंसिल कर दूं। भाग जा, आ जाइए, शुरू करते हैं। विच इज मोशन इन वन डे। थोड़ा सा, है ना, कॉमन सी बात है, आप हल्का सा एक बार रिवीजन करके आए होंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होते चला जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस अनअकैडमी पे, जी हाँ, पोल प्रैक्टिस तो वही होगा। देख लो यहाँ डिले मात्र लगता है 3 सेकंड का है। डिले मात्र लगता है 3 सेकंड का, मात्र 3 सेकंड का डिले है। ये कहाँ रखें कि आवाज बढ़िया आए यार कहाँ रखें, कहाँ रखें? यही ठीक है ना, यही ठीक है आवाज। चलिए चलिए लेट्स बी स्टार्ट। फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये कौन सा चीज है? ये वो चीज है जहां से बैठ के ऑब्जर्वर महसूस करता है। ऑब्जर्वर बैठ के किसको देखता है? मोशन को देखता है। मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा ऑब्जर्वर का बैठने का अड्डा है ना। जैसे चाय की टपरी होती है, वैसे ऑब्जर्वर को बैठने का अड्डा है जहां से बैठ के ये मोशन को तार रहा है। ठीक है, तुम्हारे भाषा में, आमचाल की भाषा में क्या कर रहा है? देख रहा है। किसको देख रहा है? मोशन को देख रहा है। क्लियर? तो इसी को कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दो प्रकार के होते हैं, एक इनर्शियल और एक नॉन इनर्शियल। सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड इवनिंग। दो प्रकार के होते हैं, एक इनर्शियल और एक नॉन इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन ही जीरो। इसका मतलब या तो वेलोसिटी जीरो या वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। सर मतलब नहीं समझ में आया, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे देखो, मान लेते हैं दिस इज योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस और इसके अंदर कौन बैठा हुआ है? ताऊजी, है ना। देख रहे हो ताऊजी का आंख, वाह खतरनाक है। पर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस या तो इसकी एक्सेलरेशन जीरो, सर इसका मतलब होता है या तो वेलोसिटी जीरो या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट, है कि नहीं? तो इस प्रकार के मोशन को क्या कहते हैं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो कि बहुत फायदेमंद वाली बात है। और एक होता है नॉन इनर्शियल। सर नॉन इनर्शियल क्या होता है? सुनिएगा, मान लेते हैं इसके अंदर बैठा हुआ है कौन? ताऊजी। ताऊजी बैठे हुए हैं लेकिन इनके पास एक्सेलरेशन है, यानी कि वेलोसिटी जीरो नहीं है। वेलोसिटी क्या है? वेरिएबल है। उसको क्या कहते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सबसे कमाल की चीज ये है कि इसमें न्यूटन सेकंड लॉ लगाने में बहुत दिक्कत हो जाता है, इसीलिए डेवलप किया गया है सूडो फोर्स ऑफ रिएक्शन। इसीलिए क्या डेवलप किया गया है? पसूडो या सूडो, जो भी कर सकते हो। गुड इवनिंग, पीडीएफ एग्जाम भेजाएगा। रेस्ट और मोशन, रेस्ट किसको कहते हैं और मोशन किसको कहते हैं? रेस्ट उसको कहते हैं जिसका पोजीशन समय के साथ चेंज ना करे, उसको रेस्ट कहते हैं। और मोशन किसको कहते हैं? जिसका पोजीशन समय के साथ चेंज करते रहे, उसको मोशन कहते हैं। और एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रेस्ट और मोशन एक दूसरे का रिलेटिव टर्म्स है। एक दूसरे का रिलेटिव टर्म्स है। जैसे हम चल रहे हैं तो किसके रिस्पेक्ट में, है ना, ये सब डिफेंड किया जाता है। क्लासिफिकेशन वन डायमेंशन में पढ़ेंगे हम लोग का। आज का चैप्टर यही है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। 2D, है ना, प्रोजेक्टाइल, रिलेटिव, सर्कुलर। सर्कुलर का तो एक अलग से नया चैप्टर पढ़ेंगे। 3D समझ रहे हो? हा, डायग्राम दिख रहा है तुमको? डायग्राम दिख रहा है तुमको? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। डायग्राम दिख रहा है तुमको? एरोप्लेन का मोशन, ठीक है। सारे बेसिक पॉइंट कवर कर लेते हैं। बेसिक टर्मिनोलॉजी, उसमें सबसे पहला आता है पॉइंट मास। पॉइंट मास समझना बहुत आसान है। ये इंसान है, इंसान क्या है? बॉडी है क्या? इंसान क्या होता है? बॉडी। पर इसके अंदर का जो सेल है, इसके एक जो छोटा सा सेल है, वो सेल क्या होगा? पॉइंट मास। गुड इवनिंग, समझ में आया? पूरे बॉडी और उसके अंदर का जो सेल है पॉइंट मास। तो पॉइंट मास का डेफिनेशन फिजिक्स क्या कहता है? अगर उसका डायमेंशन बहुत ही ज्यादा छोटा होगा एज कंपेयर टू डिस्टेंस कवर्ड, उसको क्या कहेंगे? पॉइंट मास, नहीं तो बॉडी। बताते भी जाइएगा हाँ या ना, नहीं तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, नहीं तो जो मजा है, ये जो मजा है वो आएगा नहीं भाई, ठीक है ना। तो बिना उसके मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आपको बताते भी रहना है।
नहीं तो फिर बेकार हो जाएगा सब, समझे? ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट आवर आगे का प्रैक्टिस। ये क्या हो गया यार, ऐसे करेगा तुम, मानेंगे ना? दिख रहा है तुमको क्या नुकसान हो जाता है यार, कितना सारा नुकसान हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, अरे सर बच्चा वाला चीज, डिस्टेंस टोटल लेंथ जो कवर करता है उसी को डिस्टेंस कहते हैं, और डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जैसे मान लेते हैं ए और बी, क्या चीज? ए और बी, ए और बी समझिएगा, ए और बी वेक्टर लिखते हैं तो यही डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर लिखने का तरीका क्या होता है? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। फाइनल बी का लोकेशन है और इनिशियल किसका लोकेशन है? ए का। क्लियर? तो दिस इज योर वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर को लिखने का तरीका। क्लियर? कुछ कुछ पॉइंट्स आप जानते ही होंगे कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस भैया अगर पार्टिकल चला है पॉजिटिव होगा, निगेटिव तौबा 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 तौबा, निगेटिव डिस्टेंस होता नहीं है। जीरो, जीरो डिस्टेंस तब होगा जब पार्टिकल चला ही नहीं, लेकिन हल्का सा भी चला तो डिस्टेंस क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा, निगेटिव नहीं हो सकता। और हमेशा आपको याद ही होगा कि डिस्टेंस बटा डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू हमेशा क्या होता है? एक से ज्यादा, है ना? फॉर ए मोशन बिटवीन टू पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट का सिंगल वैल्यू होता है, जैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का एक ही वैल्यू होता है, पर डिस्टेंस का वो तो बहुत सारे वैल्यू हो सकते हैं ना। हो सकता है कोई चाय की टपरी पे कॉलेज से फिर दूसरे चाय की टपरी, यहाँ नाचते गाते जा रहा है, कोई ऐसे वैसे जा रहा है, तो हर केस में अलग अलग डिस्टेंस हो सकता है। तो डिस्टेंस का वैल्यू अनंत हो सकता है बिटवीन टू पॉइंट, पर डिस्प्लेसमेंट का एक ही वैल्यू होता है। ठीक है? एक सबसे लास्ट पॉइंट जो आपका फेवरेट पॉइंट है ना, मैग्नीट्यूड जो होता है डिस्प्लेसमेंट का कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता डिस्टेंस से। हाँ सेम हो सकता है, ये कंडीशन खूब पूछा गया, अगर मोशन हो स्ट्रेट लाइन की तरफ, बिना डायरेक्शन चेंज किए पार्टिकल बस सीधी रेखा में आगे जाए ना, तो हाँ हम इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में क्या होंगे? सेम। ठीक है बच्चा, बोलो हाँ या ना? यस सर। फिर वहां हाँ तुम लोग समझ गए ना, बहुत है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बता दिए आपको। स्पीड यहां से अब शुरू हुआ है, यहां से क्या हुआ है? शुरू हुआ है। ठीक है, यहां से कहा गया यार पीडीएफ? वेयर इज माय पीडीएफ? वेयर इज माय पीडीएफ? देख रहे हो मेरे पास दो स्लाइड है, एक स्लाइड में थ्योरी है, एक स्लाइड में क्वेश्चन। एक स्लाइड में थ्योरी है भैया, एक स्लाइड में क्वेश्चन है। चलो बताते जाओ, कमेंट करते जाओ। क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन डायमेंशन मोशन? कौन सा वन डायमेंशन? वन डायमेंशन मतलब क्या होता है? सिर्फ एक डायमेंशन, मतलब एक डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी चेंज करेगा, कोऑर्डिनेट चेंज करेगा। तो एयरक्राफ्ट का जो लैंडिंग होता है, जैसे एयरक्राफ्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है, ये सब, ये तो घोड़ा 2D है। और अगर एरोप्लेन दिल्ली से मुंबई गया है तो वो 3D होगा। और एरोप्लेन या तो ऊंचाई भर रहा हो या नीचाई आ रहा हो, ये क्या होगा? 2D हो। ठीक है? अर्थ सन के चारों ओर, दिस इज योर सर्क्यूलर, फिर से 2D। मोशन ऑफ व्हील ट्रेन का, चक्के का ट्रेन, फिर से सर्क्यूलर 2D। ट्रेन रनिंग ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक, यही तो है। अगर एक सीधी रेखा में जा रहा है कोई बॉडी, दिस इज योर वन डायमेंशन। अगला, एक पर्सन, देखते हैं कितने लोग जवाब देते हैं। ओ मन बोलो रे सांभा, कितने लोग गलती करेंगे, और कितने लोग गलती करेंगे? कितने लोग गलती करेंगे? कर दिए? सर आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, कितना डिस्टेंस पे है स्टार्टिंग पॉइंट से?
कितना डिस्टेंस पे है स्टार्टिंग पॉइंट से। तो बड़ा सिंपल है एक्चुअली, स्टार्टिंग पॉइंट ऑरिजिन होगा 3 मीटर ईस्ट गया, नॉर्थ गया 4 मीटर, और फिर 5 मीटर वर्टिकली अप बढ़ गया। इस लोकेशन पे है, इस लोकेशन पे पहुंच गया है ना, ये उस लोकेशन पे आराम से पहुंच चुका है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत ये है आपसे क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस। तो क्या सच में डिस्टेंस निकालोगे तुम? ए भैया सच में डिस्टेंस निकालोगे क्या? नहीं, आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यहां से कितना दूर है। पाथ बात नहीं पूछ रहा, कितना दूर है। वो माना कि नानी घर मौसी घर जहां तहां से मिलने मिलने के पहुंच गया होगा वहां पे, पर आपसे वो पाथ नहीं पूछा है, टोटल लेंथ नहीं पूछा है, वो बस बोला है कि वहां पहुंच गया है ना। अब बता दोनों के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, सिर्फ लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, है ना। और ये कंसेप्ट देखो पूछ रहा है घोड़ा डिस्टेंस, निकाले तुम डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस पूछा है डिस्प्लेसमेंट बोल के, डिस्टेंस पूछा है डिस्प्लेसमेंट बोल के, ये भी समझना है आपको। ठीक है, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट पूछा है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस को बोल के, तो आपको कंफ्यूजन में मत रहना। ठीक है बच्चा, ठीक है सर, ठीक है ठीक है, आगे बढ़िए आगे बढ़िए। हाँ ये एक अच्छा सवाल है, आपसे इसमें पूछ रहा है डिस्टेंस कितना कवर करेगा, आपसे इसमें पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड। तो बड़ा सिंपल है, डिस्टेंस के नाम पे क्या कीजिएगा, फिर से वही डिस्टेंस यानी कि ये लेंथ r थीटा, रेडियस का मान r है और थीटा का मान कितना है π/3। कोई ऑप्शन आया, आ गया है ना, आ गया कि नहीं आ गया, आ गया आंसर आ गया। अच्छा एक क्वेश्चन बाद में, थोड़ा सा बाद में, अभी इसको लेके चलते हैं। एक्चुअली क्या है ना कि हम 2 स्लाइड रखे हुए हैं, 2 स्लाइड रखे हुए हैं, तो एक स्लाइड का हो जाता है तो फिर दूसरा स्लाइड में जाना पड़ता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, जहां से छोड़े थे उसके आगे अब स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज स्पीड, व्हाट इज स्पीड, बोलो रे बाबा, कहां गया कलम। व्हाट इज स्पीड, तो सर स्पीड और वेलोसिटी एक ही चचा के नाम है ना, एक ही चचा के नाम है। क्या है नाम, स्पीड होता है डिस्टेंस बाई टाइम और वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। ये स्केलर होता है और ये वेक्टर होता है, पर फिजिक्स ये कहता है कि ऐसे मत याद रखो। कैसे याद रखो, स्पीड का मतलब होता है टोटल पाथ लेंथ, अरे तो उसी को तो डिस्टेंस कहते हैं। हाँ तो वही 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 स्पीड किसको कहते हैं, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टोटल टाइम। ये स्केलर होता है, इसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड। सर अगर एवरेज निकालने के लिए रहेगा तो प्लीज गड़बड़ मत कीजिएगा, एवरेज का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बटा टाइम। एवरेज का मतलब ही एकदम सिंपल होता है। मैं तुमको एक बहुत अच्छा ब्यूटी सिखाता हूँ, ठीक है, बहुत अच्छा ब्यूटी सिखाता हूँ, जस्ट थांबा 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 थांबा, देखिएगा। सर स्पीड के बारे में चर्चा करते हैं, सारा फॉर्मूला एक जगह हो जाएगा, डिस्टेंस बाई टाइम। हाँ सर हमको लगता है आप बताए थे, डी ये डिवीजन है, डी फॉर डिवीजन, डी फॉर डिफरेंशिएशन, डी फॉर डिवीजन, डी फॉर डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन का ही मतलब क्या होता है, स्लोप। कोई दिक्कत, डिफरेंशिएशन का ही मतलब क्या होता है बच्चा, स्लोप, इसमें कोई कंजूसी मतलब। यानी कि अगर एस वर्सेस टी का ग्राफ दिया रहेगा और इसका अगर स्लोप निकाल लोगे, चार्जर लगाना पड़ेगा भाई मेरे। चलिए चार्जर लग गया, चार्जर लग गया। आप कहानी में ट्विस्ट समझिएगा, इसका अगर स्लोप निकालेंगे तो वो किसके बराबर होगा, वेलोसिटी। और लेट अस सपोज डिस्टेंस निकालना रहेगा तो डिस्टेंस तो वेलोसिटी इनटू टाइम लिख सकते हैं।
मेरी आवाज तो आ रही है ना? मैंने म्यूट तो हटाया ना भाई, तो मैंने म्यूट हटाया ना? हाँ हटा दिया। अगर आपको डिस्टेंस निकालना रहेगा तो वेलोसिटी इनटू टाइम, मतलब यहाँ पे डिवीजन कहने का मतलब डिफरेंशिएशन करना, और मल्टीप्लिकेशन कहने का मतलब इंटीग्रेशन करना, और इंटीग्रेशन का ही मतलब क्या होता है? एरिया। एक रत्ती सा भी इसमें गलती मत करना। कब क्या निकालना रहता है आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। सर मास्टर साहेब, एवरेज वेलोसिटी, अरे बच्चा डिस्टेंस बाई टाइम था। मैथमेटिक्स कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्टेंस बटा टाइम। कहने का मतलब फाइनल डिस्टेंस, इनिशियल डिस्टेंस, और नीचे में वही फाइनल टाइम, इनिशियल टाइम। सर एक बात और बताइए, एवरेज निकालने के लिए फॉर्मूला एक और था ना बच्चा, वेलोसिटी का ही इंटीग्रेशन कर देना और नीचे में टी का इंटीग्रेशन। लो सारा फॉर्मूला एक जगह हो गया। एवरेज निकालने के सारे फॉर्मूले यहां हो गए, ग्राफिकल व्यू भी यहां हो गया, एक चीज बता दिया। हाँ 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 हाँ, एरिया जो निकलता है चेंज के फॉर्मेट में होता है। ठीक है सर, ये तो स्पीड है। हाँ, ये अपना पीकेटी है, प्लीज इसको याद रखिएगा। यहाँ पे बताने वाले हैं कि जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, और वेलोसिटी पता है, जब इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो एवरेज लिखने का तरीका क्या होता है जानते हो? इक्वल डिस्टेंस दुगना ऑफ दोनों का प्रोडक्ट और नीचे में दोनों का सम। सर 3 इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा तो टेंशन मत लेना, 3 इक्वल डिस्टेंस तो 3 गुना ऑफ तीनों का प्रोडक्ट और एक उंगली बंद कर दो, दो दो का सम, मतलब 1 2 2 3 और 3 1। कोई दिक्कत? इसको एकदम मत भूलना, 1 सेकंड में लिख के दे दो। सर एक आईआईटी में सवाल आया था, सुनिएगा सवाल क्या था। 2 इंटरवल का ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 3 इंटरवल का ऐसे लिखेंगे तो एक और तरीका होगा ना लिखने का। वो तरीका क्या होगा कौन बताएगा? 3 इंटरवल के लिए है तो 3 बटा वी एवरेज इज इक्वल टू 1 बाई V1, 1 बाई V2, 1 बाई V3। ये आईआईटी जेई का सवाल था। ये कहां का था बच्चा? दिस इज फ्रॉम आईआईटी जेई। तो जनरल, ए भैया आईआईटी जेई जनरल पूछा था, तो एन बटा वी एवरेज क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ सारे वेलोसिटी का, है ना? वो एन बटा वी एवरेज क्या हो जाएगा? समेशन हो जाएगा सारे वेलोसिटी का। ये कब लगेगा? जब डिस्टेंस इक्वल रहेगा। प्लीज यहाँ पे कंफ्यूजन में मत फंसिएगा। ये कब लगेगा? जब डिस्टेंस आपका क्या रहेगा? सेम। और अगर टाइम रहे अलग अलग तब टेंशन एकदम मत ले लेना आपको, रत्ती सा भी डिस्टेंस नहीं, टाइम सेम रहेगा ना, तो एवरेज के लिए क्या करोगे? दोनों का सम। 3 गो रहेगा तो तीनों का एवरेज ले लेना, 4 रहेगा तो चारों का एवरेज ले लेना, 5 रहेगा तो पांचों का एवरेज ले लेना, और अगर n रहेगा तो n का एवरेज ले लेना। तो दिक्कत? n रहेगा तो n का एवरेज ले लेना, 5 रहेगा तो 5 का एवरेज, n रहेगा तो n का एवरेज। एनी प्रॉब्लम? ये आईआईटी जेई का था। आपको एवरेज में कोई दिक्कत रे बच्चा? आपको एवरेज में कोई दिक्कत नहीं सर, तो वेलोसिटी में दिक्कत होगा? ये भी नहीं होगा। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। बच्चा जानता है ना? डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम को क्या कहते हैं? वेलोसिटी। और एवरेज निकालना रहे तब देखो रे, देख रहे हो? अरे भावनाओं को देखो, समझते नहीं हो यार। दिस इज योर वेक्टर, फाइनल माइनस इनिशियल। फिर से समझिएगा, एवरेज अब वेलोसिटी है तो वेक्टर होगा। वो जो डेल्टा एक्स होता है ये एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट होता है। आप इसको लिख सकते हैं फाइनल लोकेशन, इनिशियल लोकेशन वेक्टर में, और नीचे में वही फाइनल माइनस इनिशियल। सर एवरेज का एक और फॉर्मूला जो मैथ कहता है क्या? ऊपर भी को इंटीग्रेशन कर दो और नीचे भी इंटीग्रेशन कर दो। कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम बच्चा? यू हैव एनी प्रॉब्लम? फटाफट बताते जाओ यार, फटाफट बताते जाओ यार। कोई दिक्कत रे सांबा?
नहीं सर। एक सबसे शानदार पॉइंट लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, अगर कोई पार्टिकल चल रहा है, स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, ना ही जीरो हो सकता है। क्यों भैया? डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता, ना कभी नेगेटिव, लेकिन वेलोसिटी के साथ कुछ भी हो सकता है। वेलोसिटी के साथ कुछ भी हो सकता है, स्पीड ना निगेटिव होगा ना जीरो होगा, क्योंकि वो डिस्टेंस बाई टाइम है। ठीक है, किसी को कोई फॉर्मूला में दिक्कत? किसी को कोई फॉर्मूला में दिक्कत नहीं सर। ये कौन सा फॉर्मूला है सर? ये कौन सा है? सुनिए, अगर आपसे स्पीड पूछेगा, स्पीड होता है डिस्टेंस बाई टाइम। भाई अपने को याद रखना है, जहां कहीं भी डिवीजन हो, डी फॉर डिवीजन, डी फॉर डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? स्लोप। जैसे लेटर सपोज वेलोसिटी रहेगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। डिवीजन का मतलब डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? स्लोप। तो कहीं भी एसटी का ग्राफ रहेगा तो क्या आप स्लोप निकाल सकते हैं? बोलो रे बच्चा, एक एक चीज लिखा हुआ है, और इसी को इंस्टेंटेनियस कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस। सर इंस्टेंटेनियस क्यों कहते हैं सर? अरे इंस्टेंटेनियस इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें टाइम का जो इंटरवल है ना, बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, बहुत कम, बहुत कम, बहुत। चलिए कुछ सवाल की ओर चलते हैं, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे, है ना। अभी कुछ सवाल के ऊपर चलते हैं। जैसे ये सवाल छूटा हुआ था, इसको जरा आगे बढ़ाते हैं, बताइए तो इसका जवाब क्या होगा? हा 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 हा, हे दैया, आंसर दिख गया दैया। एक पर्सन है 30 मीटर नॉर्थ चला, 20 मीटर ईस्ट गया, 20 मीटर ईस्ट गया, और 30√2 क्या गया? साउथ वेस्ट गया। उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ऑरिजिन से? देखिएगा, बड़ा सिंपल तरीके से बनेगा। ठीक है, ये डायग्राम बना लो, काम हो जाएगा। ईस्ट इसको आई कहते हैं, नॉर्थ इसको जे कहते हैं। तो सबसे पहले 30 नॉर्थ गया, जे, फिर 20 ईस्ट गया, आई, और फिर 30√2 कहां गया हो? साउथ वेस्ट गया है। ए साउथ वेस्ट गया है, साउथ वेस्ट इधर ही होगा ना। हाँ, मतलब यहां से कंपोनेंट तोड़ के आप निकाल सकते हैं। साउथ वेस्ट 45 डिग्री पे कॉस थीटा में माइनस आई होगा, और साइन थीटा में, बताइएगा, कॉस 45 में माइनस आई होगा, और साइन 45 में माइनस जे होगा। क्या तुम इसको सॉल्व कर सकते हो? तुम लोग आंसर देख लिए थे, गलत बात, आंसर देख लिए थे। √2 तो काट दो, कितना आ गया? 30J, 20I, यहां पे -30I और -30J, जे से जे भी काट दो, क्या बचा? सिर्फ -10I। माइनस आई का मतलब जानते हो ना, ईस्ट वाले को प्लस आई कहते हैं, तो कॉमन सी बात है, वेस्ट वाले को क्या कहेंगे? माइनस आई कहेंगे। क्या होगा? 10 मीटर वेस्ट की तरफ। चुटकी इज द आंसर। तुम लोगों ने आंसर देख लिया था यार, गलती हो गया हमसे, आंसर देख लिया तो। बहुत ही बढ़िया सवाल था। नहीं देखे थे सर? ठीक है, देखते हैं। हाँ हाँ, जैसे ही हम आंसर दिखा है ना, वैसे ही तुम अपना आंख ढक लिए थे, हमको पता है, हमको पता है, हमको पता है। एरोप्लेन उड़ा 400 मीटर नॉर्थ, 300 मीटर साउथ। नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है हो, और 200 मीटर ऊपर के टोटल डिस्प्लेसमेंट भैया सबको ऐड कर दीजिए, तो पता है कितना आएगा? 1200 का के कंपोनेंट, और साथ ही साथ 100 का जे कंपोनेंट। जब इसका मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो एवरेज कितना आएगा? 1200 के लगभग। पाप लगेगा जी हाँ। कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड निकालना। ये नॉर्थ की तरफ था इसलिए हमने जे डाला, साउथ की तरफ था तो -J डाला, और दोनों को जोड़ेंगे तो 100J बचेगा।
इसमें गलती पता है क्या होता है? गलती पता है क्या होता है? 400, 300 और 1200, 1300 आंसर मार दिया जाता है। चलिए अगला, दिस इज सबसे ज्यादा वीआईपी सवाल। जैसे ये चक्का है, मैं जनरल क्वेश्चन कर देता हूं जिसका रेडियस पता है आर। अब ये रोटेट करते 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 आगे भी चला गया है, हो तो आगे चल गया है तो आगे कहीं ऐसे हो गया होगा। ये है क्या? आधा रोटेशन लिया है, आधा रोटेशन लिखा हुआ भी है, हाफ रोटेशन। तो अगर हाफ रोटेशन लिया है तो तुम ईमानदारी से बताओ, ये जो नीचे वाला पॉइंट है अब वो ऊपर हो गया होगा? जो नीचे वाला पॉइंट है अब ऊपर हो गया होगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है? अरे हाँ, डिस्प्लेसमेंट बताओ जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे था इनिशियली। तो ये वाला इतना दूर चला गया ना, अरे बाप रे बाप, बहुत दूर चला गया सर, बहुत दूर चला गया। कैसे निकालेंगे? तो पाइथागोरस, दिस का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर। पाइथागोरस लगा सकते हो। अगर वो रेडियस आर है तो ये तो 2r हो जाएगा, और आधा रोटेशन चला है तो ये कितना चला होगा? पाई आर। सर हमको तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है। पाइथागोरस, पाइथागोरस पाई आर का स्क्वायर और 2r का होल स्क्वायर। प्लीज इस रिजल्ट को अपने दिमाग में डाल लें कि इस प्रकार के क्वेश्चन में आधे रोटेशन में डिस्प्लेसमेंट कितना होता है। इसमें से r को कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा? पाई स्क्वायर प्लस 4। कोई दिक्कत? पाई स्क्वायर प्लस 4। हालांकि यहाँ पे रेडियस का मान 1 है, 1 है तो यही आंसर आएगा। कोरोना वायरस इज द आंसर, कोरोना वायरस इज द आंसर। ये एक एनसीईआरटी का सवाल जो इतना खास है, इतना इंपॉर्टेंट है, किस पेपर में नहीं आया है सवाल। पहले तो पूछ रहा है टोटल डिस्प्लेसमेंट, पहले क्या पूछ रहा है? टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट तो कॉमन सी पार्ट है, पार्टिकल यहां से चलना शुरू किया, ओए होए 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 होए, फिर यहीं पहुंच गया, डिस्प्लेसमेंट ही तो 0 है। अरे भैया ऑप्शंस देख के भी तुम दिमाग लगा सकते हो। डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0, और स्पीड 1 तो नहीं है होगा। डिस्प्लेसमेंट 0 होने के कारण 2 ऑप्शन कट गया, और एवरेज स्पीड 1 तो नहीं होगा, क्योंकि एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। डिस्टेंस कितना होगा? जो भी होगा 1 नहीं होगा। बिना बनाए भी तुम आंसर मार सकते हो मेरे बच्चों, बिना बनाए भी डॉगी को मार सकते हो, मतलब डी फॉर डॉगी। लेकिन सर हमको बनाना है, हमको बनाना है। तो देखो ना, ओ से चला पी तक आर डिस्टेंस, फिर ये चला पाई r/2, फिर ये चला r। कितने का डिस्टेंस है? तो मुझे लगता है 2r प्लस पाई r/2। और टाइम कितना लगा है? टाइम कहाँ दिया हुआ है? बोलो ना। हाँ, टाइम नहीं दिया है। जा 10 मिनट में राउंड ट्रिप कंप्लीट कर गया, 10 मिनट में, मात्र 10 मिनट। मिनट को सेकंड में जरूर चेंज कीजिएगा। मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 60 से गुना। चलिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो वही आएगा 21.2, है ना। अब इसको सॉल्व करने का मेरे अंदर तो चुल नहीं मच रहा है, तुम्हारे अंदर मच रहा है तो सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि हम तो बिना सॉल्व किए ही आंसर ले आए। आंसर कौन सा? डी। है ना। आगे ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते। ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंसान ओ से चलना शुरू किया, वो पहुंच गया। सर इज टेकिंग 1 ईयर एक्स्ट्रा फॉर जेई प्रिपरेशन, व्हाट? भाई रिजल्ट निकल गया तो सब कुछ बढ़िया है। अब मजा आएगा, अब मजा आएगा, अब मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा। मैंने जो सवाल दिया था अब मजा आएगा। अब हिला के रख दोगे, अब तुम क्या करके रख दोगे? हिला के रख दोगे। ठीक है, कैसे हिलाओगे सर?
हिलाएंगे कैसे सर, ये बताओ कैसे क्वेश्चन को हिला देंगे? देखो ना, मैं हूं ना। अरे किसका है ये तुमको, ये फिर से याद कर लो। अगर एवरेज टाइम रहे मतलब इक्वल डिस्टेंस रहे तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है, और इक्वल टाइम रहे तो आपको सिर्फ और सिर्फ एवरेज का फॉर्मूला लगाना है। और हर क्वेश्चन बनेगा आपसे, जस्ट वेट एंड वॉच कैसे बनता है। ये रहा पहला क्वेश्चन, देखो दम कबाड़ दोगे तुम। एक कार है, 60 किलोमीटर चला इतना समय में, बाकी का आधा समय में 40 से चला। ओ भैया ये क्या मजाक है, आधा समय में इतना से चला और फिर आधा समय में इतना से चला, मतलब बात सिंपल है, एवरेज इक्वल टाइम है क्या? बोलो ना, बोलो ना, क्या ये इक्वल टाइम है? बोलो ना, इक्वल टाइम है, आधा आधा टाइम है। इक्वल टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों का सिर्फ और सिर्फ एवरेज ले लीजिएगा। आंसर इज ए, आंसर इज ए, ठीक है, आंसर इज ए। अब ये बताओ ये क्या सवाल करता है भाई, क्या कहता है भाई जरा बताओ। ड्यूरिंग द पहला 18 मिनट 60 मिनट के ट्रिप में एवरेज स्पीड 11 था, बाकी के 42 सेकंड में कितना होगा? अगर टोटल का अरे भाई ये तो भैया ये तो नहीं है। हाँ अब बनेगा ये सवाल अच्छे से, बस प्यार से देखिएगा। यहां से यहां मात्र 18 मिनट के लिए, 18 मिनट के लिए टोटल कितना, 42 मिनट। 18 मिनट के लिए नहीं, टोटल 60 मिनट है। 18 मिनट के लिए ये घोड़ा कितना से चला, 11 मीटर पर सेकंड से चला। बाकी का कितने से चलेगा, जबकि एवरेज कितना है 21 है ना। अब इसको जब अच्छे से मेथड से कर सकते हैं, मेथड से मजाक नहीं, मेथड से इसको कैसे करना है, मेथड से। तो यहाँ का टाइम पता है 18 और यहाँ का भी टाइम पता है कितना, 42। क्या यहाँ का डिस्टेंस पता चल गया, 11 गुना 18, और यहाँ का डिस्टेंस पता चल गया। डिस्टेंस होता है ना वेलोसिटी इनटू टाइम। तो आपसे क्या पता चल गया भाई, सर हमको लगता है हमको डिस्टेंस पता चल गया है, डिस्टेंस पता चल गया है सर, और टाइम भी पता चल गया है सर। डिस्टेंस और टाइम दोनों पता चल गया है सर। तो जब दोनों पता चल गया तो एवरेज निकाल दीजिए। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 11 गुना 18, साथ ही साथ 42 भी, यही होगा ना, ये डिस्टेंस भी और ये डिस्टेंस भी, और नीचे में टोटल टाइम 60 है। बना 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 बना, टोटल डिस्टेंस पता चल गया, टोटल टाइम भी 60 पता है, और एवरेज वेलोसिटी 21 बोल रहा था। कितने लोग कैलकुलेट किए हैं, ईमानदारी से बताओ, कितने लोग कैलकुलेट किए? कितने लोग ईमानदारी से कैलकुलेट किए हैं? किए? मुझे एक काम करना है, काम आ गया। 3 से काट दो, 6 और 3 से काट दो, 14 तिया 42, ठीक है, 66, 14 भी 420, वाह सच का 42, 14 भी 420 में से 60 घटेगा तो कितना बचेगा, ये 4 होगा, और ये कितना आएगा, 11 में से 6 जाएगा 5, 154। कर दो, आंसर आ गया 154/14। अरे भाई इतना कर दिए, अब तो कर दो, अब तो कमेंट बताओ यार। ए, बहुत ही अच्छा, यही आंसर है ना, यही आंसर। जो भी होगा देख लीजिएगा, कैलकुलेशन चेक कीजिएगा, लेकिन सवाल एकदम बढ़िया था, उसके साथ मजाक नहीं, सवाल एकदम A1 क्वालिटी का, ठीक है, सवाल एकदम A1 क्वालिटी का। कैलकुलेशन में कहीं गलती हो गया, जैसे यहाँ पे देखो ना, 4 में से घटेगा तो 354 थोड़े बचेगा, कुछ और बचेगा ना। ये कितना आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 3 आएगा,
एवरेज कितना होगा 354 बटा जो भी है 14, 14 3 42 14 26 ए आएगा। अरे यार इसमें इतना समय लेंगे, अगला बताओ, अगला बताओ, अगला बताओ। ये सवाल काफी अच्छा है। मुझे बस 1 सेकंड दीजिएगा, काम आ जाता है ना, क्या करें भाई, काम ही है, जिंदगी बर्बाद हो गया। चलिए, ये एक सबसे अच्छा क्वेश्चन है। हाँ स्टार क्वेश्चन है, कुछ कुछ क्वेश्चन स्टार हम दिए हुए हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन हम स्टार दिए हुए हैं। चलिए भैया, ओटीपी बड़ा जल्दी आता है आजकल, है ना, ओटीपी बड़ा जल्दी आता है। हो गया, खत्म। अब आइए सवाल की तरफ, अब आइए सवाल की तरफ। ये एक सबसे अच्छा सवाल है क्योंकि एनसीईआरटी का सवाल है। ये एक सबसे खूबसूरत सा सवाल है क्योंकि ये एनसीईआरटी का सवाल। सुनिएगा, एक आदमी है, मार्केट गया, जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो 2.5 किलोमीटर दूर मार्केट है, 5 की रफ्तार से भागा। ओ माय गॉड, t=0 पे कितना समय में पहुंच जाएगा? 30 मिनट में पहुंच जाएगा क्या? अरे टाइम, टाइम वही होगा ना, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस है 2.5 का और वेलोसिटी है 5 का, कितना आएगा? 0.5 घंटा, मतलब 30 मिनट, आधा घंटा। देखा दुकान बंद है, जा, अब घर जाएगा, बीवी मारेगी क्योंकि इसने धनिया लेकर नहीं आया। वापस तो आया पीटने के लिए, किससे? 7.5 की रफ्तार से। बाप रे बाप। देखा बीच में कहीं मैच चल रहा है, 40 मिनट तक तो चला ही भाई मेरे, तो 0 से 30 चल चुका, 10 मीटर और चला है, 10 मिनट के लिए और चला है ना, 10 मिनट के लिए और चला। बता सकते हो कितना डिस्टेंस बेचारा चला होगा? कितना डिस्टेंस चला होगा? एनीवन, एनी आइडिया? कितना डिस्टेंस बेचारा चला होगा? एस इज इक्वल टू बी टी, भी का मान 7.5 है, समय तो 10 है, ये चला होगा एस इक्वल टू बी टी होता है क्या? हाँ, समय 10 मिनट है, घंटा में चेंज करो। 75/6 कितना आएगा बच्चा? 6 का 6, 12, 6 दूना 12, 13 14 15, 30, 6 5 30। कितना डिस्टेंस चला? 1.25 किलोमीटर। अब कहानी खत्म हो गया, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक महासेज हैं जो यहां से चलना शुरू किए और फिर वापस आए यहीं तक। आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है एवरेज स्पीड। आपसे क्या पूछ रहा है? एवरेज स्पीड। बहुत ही बढ़िया सवाल है ये, इसको हल्के में एकदम मत लेना। एवरेज स्पीड, तो स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस कितना चला? तो सर पहले 2.5 किलोमीटर चला और फिर 1.25 किलोमीटर चला, मतलब 2.5 प्लस 1.25। कितना समय में? मात्र 40 मिनट में, मात्र 40 मिनट में। कितना आ गया बता सकते हो? तो 3.75, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। कितने बच्चे सॉल्व करके आंसर लाए? पेशेंस खत्म हो गया क्या? बहुत सारे क्वेश्चंस में हमने स्टार मार्क दिए हैं, पेशेंस खत्म हो गया क्या? अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। जल्दी बोलो सुरेश के, कितना आंसर आया? 5 तिया 15, हाथ में रहा 1, 7 तिया 21, 22, हाथ में रहा 2, 3 तिया 9, 2 10, 11/2, 5. अरे यार ऐसे अजीबो गरीब ऑप्शन है ना, बड़े गुस्सा लगता है, छोड़ो ना। कौन सा आया लगभग? 5.9 8 बच्चे, 8 45, डी आएगा आसपास, है ना? डी आएगा, डी 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 डी, डी ही है, 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 डी ही। मजा आया? आंसर क्या है? डी ही है।
आंसर क्या है? डी ही है। ढोलकपुर इज द राइट आंसर। ढोलकपुर इज द राइट आंसर। चलो रीड करते जाओ, रीड करते जाओ। एक पार्टिकल है constrained to move in a straight line path, it returns to a starting point after 10 seconds. ये माना कि गया था मिलने, लेकिन वापस आ गया अपने घर को ही, अपने घर को ही वापस आ गया। टोटल डिस्टेंस कवर्ड 30 मीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सही है? डिस्प्लेसमेंट 0 है, यही तो सही है। स्पीड कितना होगा? डिस्टेंस बाय टाइम 3, ये भी सही है यार। डिस्प्लेसमेंट इतना नहीं होगा, मतलब आंसर डी होगा, है ना। ए और बी दोनों सही है। ए और बी क्या है? दोनों सही है, तो आंसर क्या होगा? डी। डॉगी डॉन खा सकते हैं, डॉगी डॉन। अब ये सवाल कहां से आ गया यार? रिलेटिव वेलोसिटी कहां से आ गया? हाँ, अब आया डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का सवाल, जरा वो भी देख लेते हैं। सुरेश के डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का सवाल, तो हमने आपको बस एक फॉर्मूला दिया है। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम, डिवीजन, डिवीजन का मतलब डिफरेंशिएशन कर देना, और डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? स्लोप। क्लियर? डिवीजन का मतलब डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप, और इंटीग्रेशन का मतलब एरिया मतलब इंटीग्रेशन। ये सवाल का आंसर क्या होगा? डिस्टेंस दिया हुआ है, आपसे समय पूछ रहा है जब घोड़े का वेलोसिटी 0 हो गया। भाई पहले वेलोसिटी तो निकालो, डिस्टेंस बाय टाइम। डिवीजन का मतलब डिफरेंशिएशन, करो इसका डिफरेंशिएशन। 12t माइनस 3t स्क्वायर 0 कर दो, 4t इज इक्वल टू t का स्क्वायर। t का मान 4 आ गया ना। बी फॉर बबीता जी। बी 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 बी। देखो एक और अच्छा सवाल एवरेज वेलोसिटी का। एवरेज वेलोसिटी का एक और बढ़िया सवाल क्या होता है बच्चा? चेंज इन लोकेशन, नीचे में टोटल टाइम। बताइए, एक इंसेक्ट गया 4 मीटर नॉर्थ और बाद में 3 मीटर ईस्ट 5 सेकंड में, टोटल टाइम तो 15 लग गया। 4 मीटर नॉर्थ गया है और 3 मीटर ईस्ट गया, ये तो इसका मैग्नीट्यूड तो 5 है भाई, मैग्नीट्यूड तो 5 है ना। आंसर कितना? 1/3। ये अलग ही एक लेवल का सवाल है। अल्ट्रा बी अल्ट्रा टेक का तो नाम सुने हैं, ये अलग ही एक्स्ट्रा लेवल का सवाल है ना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सवाल है, ये अलग ही एक्स्ट्रा लेवल का सवाल है भाई, इससे कोई मजाक नहीं। ये अलग ही एक एक्स्ट्रा लेवल का सवाल है, अलग ही एक सवाल है। ठीक है, अगला देखते हैं। हाँ, ये तो और एक अलग लेवल का सवाल है। ये सवाल काफी अच्छा था, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। पार्टिकल 3/4 सर्किल का चला, पार्टिकल जो है 3/4 सर्किल का चला है। जानते हो 3/4 कितना होता है? हाँ सर हम तो जानते हैं, बस यहां से चलना शुरू किया और चलते 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 यहां पहुंच गए। आपसे तो वेलोसिटी पूछ रहा है सर, तो वेलोसिटी मतलब इनिशियल फाइनल का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सर वो तो निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको ये पता है और ये पता है, पाइथागोरस कहता है ये √2r हो जाएगा। कितने का वेलोसिटी होगा भाई? तो डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। सर टाइम नहीं पता है, सर टाइम नहीं पता है। ए यार यही तो आंसर है, बस टी के टर्म में ही तो चाहिए। हे भगवान टी के टर्म में ही तो चाहिए आंसर, पता नहीं क्या होगा। टी के टर्म में ही तो चाहिए। कुछ क्वेश्चन यार आपके लिए भी छोड़ना है। हाँ,
मैंने बताया नहीं भाई, इस क्लास के बाद मैं पूरा क्वेश्चन देने वाला हूं आपको, है ना। मैं क्वेश्चन दूंगा तो आपको पता चल जाएगा ये कहाँ का क्वेश्चन है। मैं यहाँ नहीं बता सकता ना, नाम नहीं ले सकता, लेकिन हाँ टेलीग्राम पे मैं सेंड करने वाला हूं और पता चल जाएगा तुमको कि किस चीज का क्वेश्चन है, कहाँ का क्वेश्चन है, पूरा लगड़ दीजिएगा और फिर उसका डिस्कशन हम लोग कर लेंगे अनअकैडमी की पोल वाली क्लास में। ठीक है, चलिए बताइए। आज सूर्या सरकार पीडीएफ सेंड कर देंगे, पर मेरे बच्चे बिना पीडीएफ समझना भी तो इंपॉर्टेंट है ना, उसके लिए क्लास भी इंपॉर्टेंट है। बिल्ली बिल्ली रानी एक्स से बाई जा रही है, बाई से एक्स आ रही है। सर एक्स से बाई गया, बाई से वापस आया, मतलब इस सेम डिस्टेंस वाला है क्या हो, है ना हो, इक्वल डिस्टेंस वाला है, यही होगा क्या, ये बताओ। सर 20 सेकंड 3 से 40, अरे 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 ये तो इक्वल टाइम है, इक्वल टाइम है। इक्वल टाइम में क्या होता है, सारे वेलोसिटी का एवरेज 3 4 5, 5 4 9 3 12/3, कितना आएगा 4। आलू चाट नहीं, इसका आंसर है बबीता जी, इसका आंसर देख रहे हो भाई कितना जल्दी सवाल बन रहा है। टाइम, इक्वल टाइम देखो और इक्वल डिस्टेंस देखो। हाँ तुमको पता होना चाहिए कि कब इक्वल टाइम है कब इक्वल डिस्टेंस है, ये बताओ। एवरेज का ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, एवरेज का ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल। फिर से ट्रेवल हाफ ऑफ द डिस्टेंस, ओ यार फिर से इक्वल डिस्टेंस 40 से, फिर बाकी का डिस्टेंस 60 से, मजा आ गया। दुगना ऑफ दोनों का प्रोडक्ट और नीचे में दोनों का सम, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 दूनी 8, 8 छक्का 48। है ना, अगला। अरे क्लास तो होते ही रहता है, ठीक है। ये कौन सा सवाल है, फर्स्ट हाफ टाइम सेकंड हाफ टाइम, क्या ये इक्वल टाइम है ना, आधा आधा टाइम है, इक्वल टाइम का कंसेप्ट है। इक्वल टाइम है ना, पहला आधा समय फिर बाद का आधा समय, तो आधा आधा समय का यही होता है आंसर। मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर इक्वल डिस्टेंस रहता तब कौन सा ऑप्शन होता, अगर इक्वल डिस्टेंस रहता तब कौन सा आंसर होता, अगर इक्वल डिस्टेंस रहता तब कौन सा आंसर होता। अरे तब ए होता ना, बहुत ही सुंदर बहुत ही सुंदर बहुत ही सुंदर। हाँ ये इस टाइप का सवाल है जिसका भी ट्रिक समझ लो। इसका भी ट्रिक समझ ही लो तुम, बड़ा सिंपल है। 2/5 डिस्टेंस और फिर ये डिस्टेंस, वाह क्या चला है। ये स्पीड v1 से चला है, ये स्पीड v2 से चला है, ये 2/5 का से डिस्टेंस और ये 3/5 से डिस्टेंस चला है, और आपसे एवरेज पूछ रहा है। भाई मेरे इसका तो और शानदार ट्रिक्स है, 1 सेकंड में बच जाता है। अरे भाई क्रॉस है, क्या होगा, मैंने बोला था नीचे वाला 5 है, 5 को इससे गुना कर दो, 5 को इससे गुना कर दो, कितना आएगा 5 गुना और v1 v2। उसके बाद मैंने क्या बोला था सर, उसके बाद बोला था आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, चेक, है ना। पहले मैं मिटा देता हूं फिर मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं। अब मल्टीप्लाई करो, अले ले 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 मेरे बाबू ने मल्टीप्लाई किया, फिर इसको ल ल ल ल ल ल ल मेरे बाबू ने मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया, कितना हो गया 3 टाइम्स ऑफ v1 2 टाइम्स ऑफ v2। ये एक छोटा मोटा सवाल है जो यार 1 सेकंड में बन जाता है, और इसका लिमिटेशन कोई नहीं है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है कि मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं, इसका कोई लिमिटेशन ही नहीं है, हर जगह बनता है,
हर जगह बनता है, हर जगह बनता है, ठीक है, हर जगह बनता है। लेकिन हाँ, आपको एक मेथड भी है, मेथड तो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, मेथड भी है और मेथड समझना थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट। मान लेते हैं ये रहा उसका रोड, डिस्टेंस कितना कवर किया, V1 से V2 से डिस्टेंस कितना कवर किया, 2/5, 3/5। समय निकाल सकते हो, समय कितना कितना लगा होगा सर? समय का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, तो डिस्टेंस है 2/5 और वेलोसिटी 3/5 और वेलोसिटी सही लिखे क्या? 2/5 वेलोसिटी और 3/5 वेलोसिटी, बताइए हाँ है ना? हमने सही लिखा है, 2/5 वेलोसिटी और 3/5 वेलोसिटी। तो आपके पास पता है, क्या पता है? दिस इज योर वेलोसिटी, टाइम और डिस्टेंस। आपको निकालना क्या है? एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 2/5 और 3/5, जो कि 1 बन जाता है। नीचे में टोटल टाइम, टाइम कितना होगा? टाइम ये होगा 2/5 V1 और 3/5 V2। एलसीएम ले लें, 5 V1 V2 क्या बनेगा? 2 V2 3 V1। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5 V1 V2, नीचे में 3 V1 और 2 V2। लेकिन हाँ, मेरा पीकेटी भी याद रखिएगा भाई, मेरा पीकेटी भी याद रखिएगा, नहीं तो बहुत बड़ा दिक्कत है। पीकेटी भी याद रखिएगा, नहीं तो बहुत बड़ा दिक्कत है। पीकेटी भी याद रखिएगा, नहीं तो बहुत बड़ा दिक्कत है, ठीक है, बहुत बड़ा दिक्कत है। एक्सेलरेशन अब आ गया, एक्सेलरेशन, ओ भाई एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? व्हाट इज एक्सेलरेशन? व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन? द रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity with respect to time. Rate of change of velocity with respect to time is called as acceleration. सर आपका पीकेटी हर जगह लग रहा है हर जगह लगेगा, हर जगह लगेगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सर है सर, इस स्लाइड में मत लिखिए ना सर, प्लीज ना सर, इस वाले स्लाइड में ना लिखिए सर, उसका अलग से वो स्लाइड बना हुआ है ना सर, आप ही तो बनाए थे, हमको पता था कि आप बनाए, हमको पता है कि आप बनाए, है ना, हमको पता है कि आप बनाए हैं। ओ भैया मैंने ट्रांजिशन नहीं दिया ना, अब देखो मैं ट्रांजिस्टर दे रहा हूँ, देखो कमाल का ट्रांजिशन दे रहा हूँ, आ गया घोड़ा। बहुत समय लगा यार इसमें, हम भूल ही गए यार, इसको भी तो कुछ भी कर सकते हैं है कि नहीं? इसमें तो कुछ भी कर सकते हैं। क्या मजा आया ट्रांजिशन देखने में? आ जाइए आगे। अब आते हैं एक्सेलरेशन। हाँ, जो एक्सेप्शनल होता है, जो ट्रिक्स नहीं लगता है, वो भैया मेरे तक ही रहता है, वो मैं आपको बताया ही नहीं, कभी कभी नहीं बताया। चलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। सर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन बताने का ठेका एक्सेलरेशन ले रखा है। ये बताने का ठेका कौन ले रखा है? एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन सेम तो यूनिफॉर्म, नॉट सेम तो नॉन यूनिफॉर्म, कोई दिक्कत? बताने का ठेका कौन ले रखा है? एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन सेम रहा तो यूनिफॉर्म, नहीं सेम रहा तो नॉन यूनिफॉर्म, कोई दिक्कत? एक्सेलरेशन होता क्या है? व्हाट इज एक्सेलरेशन? कोई तो बताओ। सुनिएगा सर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सर एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी बाय टाइम था। ओ मास्टर साहेब फॉर्मूला समझिए, डिवीजन मतलब डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन का मतलब स्लोप। और अगर एवरेज निकालना है तो वेलोसिटी बाय टाइम तो ठीक है, डेल्टा लगा दीजिएगा, डेल्टा मतलब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी और नीचे में टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। एवरेज निकालने का एक और फॉर्मूला होता है सर, एक्सेलरेशन का ही इंटीग्रेशन कर दीजिएगा और नीचे में टी का इंटीग्रेशन। बोलो हाँ या ना?
जितने फॉर्मूले मैंने लिखे हैं आपको किन में शंका है, किन में शंका है और किन में लघु शंका है? लघु शंका समझते हो तुम लोग? हाँ भाई भाई रे बोलो यार, किसी फॉर्मूले में कोई समस्या? लो लिखा हुआ है यहाँ एवरेज, और जो डिफरेंशिएशन करते हैं दिस इज योर इंस्टेंटेनियस। ठीक है। हाँ, ई घोड़ा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अरे तो वेक्टर है तो पॉजिटिव निगेटिव जीरो सब होगा। भाई क्या मजाक है, कोई भी चीज वेक्टर होता है तो वेक्टर पॉजिटिव निगेटिव जीरो सब होता है। पर एक चीज याद रखिएगा, अगर एक्सलेरेशन निगेटिव है तो ये मत बोल देना कि निगेटिव है। ठीक है, निगेटिव है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी निगेटिव का मतलब डायरेक्शन। नो शंका सर जी। ओके ओके ओके, अगला। हाँ, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। यूनिफॉर्म एक्सलेरेशन मतलब एक्सलेरेशन क्या रहेगा? कांस्टेंट। समीकरण, पहला समीकरण बच्चा बच्चा जानता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा, तीसरा क्या होता है? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्या यही तीन फॉर्मूले हैं? क्या यही तीन फॉर्मूले हैं? नहीं सर, सुनिएगा, मैं इसको इसको मिला के एक नया फॉर्मूला डिराइव करता हूं, u प्लस वी बाई टू इंटू टी। इसका यूज इतना करेंगे ना जितना इन तीन का नहीं करते, इतना करेंगे जितना इस तीन का नहीं करते। तीसरा nth का फॉर्मूला डिराइव करता हूं, u प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन। इतना यूज करेंगे ना, इतना यूज करेंगे कि क्वेश्चन भी कहेगा भाई क्या कर रहा है, इतना ज्यादा यूज करेंगे। और एक और फॉर्मूला है, उसको कहां लिखूं, उसको कहां लिखूं? अगला स्लाइड में, अगला स्लाइड में यार ये लिखा हुआ है। चलो एक स्लाइड ऐड कर देता हूं। चलिए तब तक सवाल बनाइए, सवाल बनाइए, सवाल बनाइए सुरेश के, सवाल बनाइए, सवाल बनाइए, सवाल बनाइए, लपेट लीजिए। सवाल बनाइए, सवाल बनाइए, सवाल बनाइए, सवाल बनाइए। दिख रहा है सवाल आपको? हाँ सर दिख रहा है। आप सवाल सुनिए, एक्सलेरेशन किसी पार्टिकल का चेंज कब करेगा? एक्सलेरेशन किसी पार्टिकल का चेंज कब करेगा? कब करेगा? कब करेगा? एक्सलेरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी बाय टाइम, और ये घोड़ा वेक्टर होता है। वेक्टर कहने का मतलब मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन, दोनों में से कुछ भी चेंज करे चेंज कर जाएगा। मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन दोनों में से कुछ भी चेंज करे चेंज कर जाएगा। क्या हुआ प्रियम? सी हो चुका है सर जी। अरे 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 अरे, ए दिया हुआ इसका आंसर, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज। हाँ इसका आंसर सी होगा, दोनों का दोनों सही है। ये बताइएगा, आपको x दिया हुआ है, क्या तुम एक्सलेरेशन निकाल सकते हो? क्यों ना पहले वेलोसिटी निकाल ले, डिफरेंशिएट करके। कितना आएगा? अल्फा अल्फा कुछ नहीं, माइनस बेटा प्लस 2 गामा टी। एक्सलेरेशन के लिए एक बार और डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा वेलोसिटी को, सिर्फ क्या बचेगा? 2 गामा। 2 गामा प्लस में ना आएगा, इट्स सी, इट्स सी। सर क्लास कब होगा? देखो 1 घंटा हुआ, तुम लोग का आ गया नौटंकी। अब देखो दिक्कत क्या है, अगर इसको छोड़ेंगे ना तो चैप्टर छूट जाएगा, चैप्टर छूट जाएगा। ये भी तो समझो मजबूरियां। ये देखो, कहो तो ब्रेक दे देते हैं, 1 घंटा में तुम लोग का हालत पंक्चर हो गया, बाप रे बाप। कहो तो ब्रेक दे देते हैं। कार ड्राइविंग विद वेलोसिटी 80 स्लो हो गया 44 15 सेकंड में, रिटार्डेशन कितना होगा?
v माइनस यू बटा टी। पहले का v 44 था, u 80 था और टाइम 15 था। 0 में से 4 जाएगा 6, 7 में से 36, ए भैया 36 किलोमीटर में है, 36 किलोमीटर में है। 5 बटा 18, 18 दूनी 36, 10 बटा 15 मतलब 2 बटा 3.67। आंसर ए। सर ये तो माइनस आ गया, यहीं पे माइनस छूट गया सर। अच्छा, एक्सलरेशन निगेटिव आ गया, सुनिएगा, एक्सलरेशन निगेटिव आ गया, इसका मतलब रिटार्डेशन कितना होगा, प्लस 2 बटा 3। समझे? हाँ 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 हाँ। अगला 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 अगला। बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स, ये क्या लिखा गया, ईस्ट। आफ्टर 10 सेकेंड वेलोसिटी 40 हो गया। सुनिएगा, पहले ये घोड़ा 30 से जा रहा था ईस्ट की तरफ, और बाद में ये 40 से जा रहा है नॉर्थ की तरफ, है ना। पहले 30 से जा रहा है ईस्ट की तरफ और फिर 40 से जा रहा है नॉर्थ की तरफ 10 सेकेंड में। तो एक्सलेरेशन प्लीज फाइनल माइनस इनिशियल बटा टाइम। फाइनल है 40 जे, इनिशियल है 30 आई और टाइम है 10। कितना हो गया, 4 जे माइनस 3 आई। मैग्नीट्यूड तो 5 होगा, है ना खुशी। मैग्नीट्यूड कितना होगा, 5 होगा ना। लगता है थोड़ा लैग कर रहा है क्या। आंसर सी। अगला, एक्स का समीकरण दिया हुआ है, हाँ तो नाचे। आपसे पूछ रहा है एवरेज एक्सेलरेशन, पहले वेलोसिटी तो निकालो डिफरेंशिएट करके। 18 प्लस 10 टी, भाई एक्सेलरेशन निकालेंगे 10, ये कांस्टेंट है, समय पे चेंज नहीं करेगा, समय के साथ चेंज नहीं करेगा, ठीक है, समय के साथ चेंज नहीं करेगा। ये सवाल, एक्सेलरेशन पहले वेलोसिटी तो निकालो। अच्छा देखो, इसको बनाने का एक और तरीका सीख लो। एक समीकरण नाम सुने हो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बहुत काम करता है यार, बहुत ज्यादा काम करता है, कंपेयर करने वाला, है ना। टी वाला कॉफिशिएंट अगर सेम कर दोगे तो यू का मान 180, और टी स्क्वायर वाला कॉफिशिएंट सेम कर दोगे तो a बाई 2 का मान 50 है, तो a का मान कितना आ गया, 100। ये भी एक अच्छा है, लेकिन हाँ ये तब लगाइएगा जब हाँ इक्वेशन ऑफ मोशन रहेगा, इक्वेशन ऑफ मोशन रहेगा, मतलब एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के जैसा, या v इक्वल टू यू प्लस ए टी के जैसा, ठीक है, जब रहेगा तब। ऐसे मत लगाना। देखो अगर हम ये कोई भी क्वेश्चन नहीं कराए ना तो वन शूट बड़ा जल्दी खत्म हो जाएगा। अगर हम क्वेश्चंस की संख्या घटा दें, वन शूट एकदम जल्दी खत्म हो जाएगा, पर यार वो खत्म मजा नहीं आएगा। फिर से इसको ऐसे ही बैलेंस कर दो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टी स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ पे a बाई 2 है, वहां पे 5 है, तो a का मान कितना आ गया, 10। बाहुबली इज द राइट, अरे डी दिया है हो, डी दिया है, गलत दिया है ना, गलत दिया है, गलत दिया है। अब तो तुमको बनाना है, तुम बनाओ। काइनेमेटिक्स इक्वेशन पे कुछ क्वेश्चंस बनवाते हैं, बताओ। काइनेमेटिक्स इक्वेशन, पार्टिकल जा रहा है 10 से, फोर्स बेचारा कांस्टेंट लगा ताकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाए। 4 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी 2 हो गई अपोजिट डायरेक्शन में। ये तो पक्का गलती करोगे तुम, ये 110% गलती करने का तुम्हारा चांस है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू बटा टी, जरा सुनिएगा,
सुनिए ना, पहले अगर स्पीड हम 10 ले लेंगे, अगर इनिशियल स्पीड हम 10 ले लेंगे तो फाइनल जानते हो 2 हो गया है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हो, इधर हो गया है, -2 लेना पड़ेगा ना इनिशियल, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में हो गया है। हो कितना आ गया, -12/4। यार सबका सही आ गया, वाह रे वाह, वाह वाह मेरे शेरो, वाह वाह मेरे शेरो, वाह, है ना, वाह मेरे शेरो, वाह। अब ये सवाल देखते हैं क्या बता, ये कुछ कुछ क्वेश्चन ग्रुप पे बनाना, तुम कुछ कुछ क्वेश्चन आपको रूम पे बनाना है, मैं सारा सेंड करूंगा पीडीएफ, ठीक है। ढोलकपुर इज द लास्ट आंसर, आपके स्टूडेंट है। हाँ अगर ब्रेक चाहिए तो भाई 15 मिनट का ब्रेक हो सकता है, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए पोर्शन प्रोपोर्शनल टू अ स्क्वायर ऑफ टाइम, डिस्टेंस टाइम का स्क्वायर है, तो वेलोसिटी के लिए एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे, एक्सलेरेशन के लिए फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे, ले एक्सलेरेशन सेम आएगा, एक्सलेरेशन क्या आएगा, सेम आएगा, कोई टेंशन ही नहीं है इसमें। हाँ ए और डी दे दिया, डी का दे दिया भाई, एक्सलेरेशन सेम और स्पीड चेंज। सर 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 फंस गए फंस गए फंस गए, है ना, ये टाइम के डायरेक्टली था तो समय के साथ ये चेंज करेगा ना, टाइम के डायरेक्टली था तो ये चेंज करेगा, एक्सलेरेशन सेम है ना। अगला, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इन 8 सेकंड स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विथ एन एक्सलेरेशन 20, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू तो कुछ है नहीं, एक्सलेरेशन है 20 का और टाइम है 8 का, 8 का स्क्वायर 64, ये 10 हो गया, मतलब 640 सेंटीमीटर। करो ना, क्या हुआ भाई, 640 सेंटीमीटर, विच इज करोना इज द राइट आंसर। अगला, एक पार्टिकल स्टार्ट विथ वेलोसिटी 2 मूव किया रिटार्डेशन, चलो इनिशियल वेलोसिटी 2 है, अगर हम देखो इतना प्रैक्टिस नहीं करवाए ना तो कब का खत्म हो जाता, अगर हम इतना प्रैक्टिस नहीं करवाते, यार देखो इक्वेशन ऑफ मोशन पे आपके नीट लेवल का सारा क्वेश्चन करवा रहे हैं, है ना, तभी समय लगता है, नहीं तो बड़ा जल्दी हो जाएगा। रिटार्डेशन है मतलब एक्सलेरेशन का मान माइनस है, वो टाइम बताइए जब स्टार्टिंग पॉइंट से 15 मीटर की दूरी पे है, मतलब ये एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डिस्टेंस 15 मीटर है, यू का मान 2t है, एक्सलेरेशन पहली बात तो निगेटिव है, इंटू टी स्क्वायर। इसको सॉल्व करने से अच्छा है इसको सॉल्व कर दें, मुझे लगता है इक्वेशन क्यों ना मैच कर ले, हाँ इक्वेशन पुट करके ऑप्शन चेक कर लें, इक्वेशन पुट करके ऑप्शन चेक कर लें, ज्यादा अच्छा यही लग रहा है। ए चेक कीजिएगा तो 20 - 5 यही आ गया, ले यही आ गया, भैया ऑप्शन चेक कर ले, भैया ऑप्शन चेक कर ले मेरे सांबा, आंसर आ जाएगा ना ए, ठीक है। कुछ सवाल आप ही को बनाना है, आंसर भी है, असाइनमेंट भी सेंड करेंगे, ठीक है। सब इक्वेशन ऑफ मोशन का सवाल है, बढ़िया बढ़िया। ये बताइए तो देखे जरा कैसे बनता है आपका, वेलोसिटी दिया हुआ है 5√x, तुम लोग ये मत सोचना कि सर स्किप कर दिए हैं, भाई मेरे सारे क्वेश्चंस आपको ही बनवाऊंगा, सारे क्वेश्चंस आपसे ही बनवाऊंगा, मैं सेंड करूंगा आज शाम तक क्लास के बाद, और उसके बाद अपना बनाते रहना, कल फिर पूछ लेना।
आपसे त्वरण पूछ रहा है। तो देखो एक्सलेरेशन का एक फॉर्मूला था dv/dt, और इसी को एक काम करते हैं dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड। एक dx के नीचे टाइम पेस्ट कर दो और dv के नीचे x पेस्ट कर दो। dx/dt तो वेलोसिटी हो गया इंटू dv/dx। तो ये देखो एक नया फॉर्मूला पैदा हो गया। एक नया फॉर्मूला क्या हो गया? पैदा हो गया। मतलब a का जो फॉर्मूला था dv/dt अब किस में कन्वर्ट हो गया है? v dv/dx। इसी को लगा देते हैं। ये मेथड है, दुनिया इसी को करके भाई 30 मार्का समझती है। v का मान 5√x दिया है और फिर अंदर डिफरेंशिएट कर दो 5√x को। 5√x बाहर, 5 बाहर, √x का इंटीग्रेशन 1/2√x, √x का इंटीग्रेशन 1/2√x। ये खत्म, कितना आ गया? 25/2, 12.5। आंसर ए। दुनिया इससे बना के क्या समझती है? अरे भाई 30 मार्क हाँ यार, है ना। कंसेप्ट कैसे सीखेगा? कंसेप्ट कैसे सीखेगा? लो सीख लिया कंसेप्ट, लो सीख लिया कंसेप्ट। अब मेरा समझो, b क्या दिया हुआ है? 5√x। स्क्वायर करना जानते हो? क्यों हम स्क्वायर क्यों करें सर? मत कर, करके एक बार चेक तो कर। 2ax वाला फॉर्मूला के साथ कंपेयर तो कर मेरे बच्चे। अरे भाई तू कंपेयर तो कर, स्क्वायर तो कर, कंपेयर तो कर, मेरा टेक्निक तो यूज कर तू। पहले स्क्वायर कर, कंपेयर कर। ये वाला इससे कंपेयर करेगा, 2a का मान 25, ले एक झटके में आंसर आ गया। काहे के लिए दिमाग खराब करेगा? काहे के लिए दिमाग खराब करेगा? करने का इरादा है। अब दिक्कत ये है कि यार ये किताब में दिया रहता है, तभी लोग ये करते हैं। लोगों के पास ये अपना कॉमन सेंस थोड़े है ना। चलिए अगला। हाँ यही वो सवाल था जो हम आपको बताना चाहते थे, यही वो सवाल था जो हम वहां पे बताना चाहते थे। यही वो सवाल था, यही वो सवाल था जो हम आपको बताना चाहते थे। ठीक है, यही वो सवाल था जो हम आपको यहां पे बताना चाहते थे। क्या होगा आंसर? देखिएगा तब ना सर आंसर क्या होगा। सेव हो रहा है, सेव हो रहा है, सेव हो गया। यही वो चीज है जो हम वहां बताना चाहते थे कि जैसे कोई रोड पे चल रहा है, रोड देख लो, फ्रिक्शन वाला रोड है। फ्रिक्शन वाला क्या है? रोड है। यहां से चल रहा है u वेलोसिटी, यहां पे उसका v वेलोसिटी है। और अगर एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे वेलोसिटी पूछेंगे तो क्या होता है? वहां का स्क्वायर, वहां का स्क्वायर और नीचे में 2। सब जगह का स्क्वायर बटा 2। कोई दिक्कत? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रूफ करना है तो आपको बस ये यूज करना है, यहां का स्पीड x मान लें और a से b और c दो पॉइंट के बीच में आपको क्या लिखना पड़ेगा? इक्वेशन ऑफ मोशन। a से b का लिखिएगा तो क्या बनेगा? v स्क्वायर u स्क्वायर 2as। b से c का लिखिएगा तो क्या बनेगा? v स्क्वायर u स्क्वायर 2as। दोनों को कर दीजिए सब्सट्रैक्ट, तो एक्स स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों को क्या कर दीजिए? सब्सट्रैक्ट। पहले आप किसके लिए लिखें? ए बी के लिए लिखें, फिर किसके लिए लिखें? बी सी के लिए लिखें। लैग हो रहा है, और फिर एक्स स्क्वायर को जोड़ दीजिए। 2x स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कितना? यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई 2। तो x कितना? रूट अंडर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई
2 इज द राइट आंसर। और ये कहां नहीं आया है पेपर में सवाल। हाँ तो बच्चा क्या लैग कर रहा है यार, वीडियो पॉज हो गया, क्या हुआ? 1 सवा घंटे का क्लास हुआ है बस, ओनली 1.25 घंटे का क्लास, ओनली 1.25 घंटे का क्लास हुआ है, ओनली 1.25 घंटे का क्लास हुआ है ना। ओनली 1.25 घंटे का क्लास हुआ है और इसी में लैग वाला समस्या शुरू हो गया। लैग वाला समस्या क्या हो गया है, शुरू हो गया। रिफ्रेश कर लो, ठीक हो गया है, रिफ्रेश कर लो, ठीक हो गया है, ठीक है, रिफ्रेश कर लीजिए, ठीक हो गया है, ठीक हो चुका है, आप रिफ्रेश कर सकते हैं। अभी ठीक है, कोई दिक्कत? लगता है एक चैप्टर एक दिन में खत्म नहीं करवाओगे तुम लोग, है ना? काहे सर, ज्यादा हो गया। और खत्म कैसे होगा भाई, ये तुम खुद सोचो जरा, बताओ खत्म कैसे होगा भाई? सर वो दिखा नहीं था, एक बार और बता दीजिए, ठीक है? मैं इधर हूं अभी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये देखो यही वाला ना, यही वाला ना, सुनिएगा हुआ क्या। पहले मैं a और b के लिए लिखता हूं v स्क्वायर, तो इसके लिए v का मान x है ना, v स्क्वायर u स्क्वायर 2x। अब b और c बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लिए लिखता हूं, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, फाइनल का स्क्वायर, इनिशियल का स्क्वायर और 2as। दोनों को सब्सट्रैक्ट करता हूं, ठीक है, दोनों को सब्सट्रैक्ट करता हूं। करने का फायदा, ये वाला मर जाएगा, बक 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 बक, खत्म 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 खत्म। क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दीजिए, यहां से एक्स निकाल दीजिए। ये रिजल्ट आपको याद रखना है मेरे बच्चे, ये रिजल्ट याद रखना है आपको, नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है सब क्लियर, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चंस वाला पोर्शन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन वाला पोर्शन पे आ जाते हैं भाई। अब ये बताओ कैसे होगा। ये बन जाएगा, ये बन जाए, ये आईआईटी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा। दिस क्वेश्चन फ्रॉम्स आईआईटी सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ले आंसर दिख गया, अभी अभी तो दिखा भी दिए ना। एम्स का असर्शन रीजन, आईआईटी का हर चीज का क्वेश्चंस, ठीक है। अल्फा बीटा वाला क्वेश्चन, पता है दुनिया क्या करती है, बाप रे इसको इतना हवा बनाए हुए है ना, इतना हवा इतना हवा इतना हवा, इमेजिन नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन को पता नहीं क्या कुछ है नहीं, है नहीं कैसे, 6 नंबर आईआईटी का सवाल था, है तो आखिर क्वेश्चन है ना। ठीक है, छोटा छोटा कहानी क्या है, इसको बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, है ना। एक तो सबसे पहला इसमें मैक्सिमम वेलोसिटी ही पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम वेलोसिटी। बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, सबसे बेस्ट मेथड ग्राफ का होता है। सबसे बेस्ट मेथड किसका होता है, ग्राफ का होता है। ग्राफ सीख लिए काम हो गया, ग्राफ सीख लिए काम हो गया, ठीक है। अरे कहां गया, इसमें अगर तुम ग्राफ सीख लिए तो काम हो गया। इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ग्राफ, और ग्राफ सीखना ही पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। तो अगले पेज में बना देते हैं हम क्वेश्चंस को, जिसमें तुम्हारा आंसर भी दिख रहा होगा। बस ग्राफ ड्रॉ कर दो, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ। पहले बोल रहा था एक्सेलरेशन, फिर बोल रहा था रिटार्डेशन, यही बोल रहा था क्या? हाँ सर बोल तो यही रहा था, ठीक है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ किए हैं। इसका स्लोप एक्सेलरेशन देता है जो कि पहले अल्फा है और बाद में रिटार्डेशन माइनस बीटा है। मैक्सिमम वेलोसिटी यही होगा ना,
बोल रहा है टोटल टाइम टी लग रहा है, टोटल टाइम टी लग रहा है ना। हाँ, आपसे मैक्सिमम वेलोसिटी पूछ रहा है। एक काम देखो, अगर ये वाला टाइम t1 मान लेंगे तो ये वाला टाइम कितना होगा, t माइनस टी1। सही लिखे हैं क्या? अगर ये वाला टाइम t1 मान लेंगे तो वो वाला टाइम कितना होगा, t माइनस टी1। अब कुछ नहीं करना है यार, ये वाला O से A सेक्शन में v इक्वल टू यू प्लस एटी लिखो तो सही। v इज इक्वल टू यू प्लस एक्सलेरेशन इनटू टाइम, कोई दिक्कत? फिर A से B तक, B कौन सा है ये, इसमें भी वही लिखो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। हाँ, A से B तक में दिस इज योर इनिशियल बनेगा और दिस इज योर फाइनल, फाइनल तो रेस्ट में है। तो v इज इक्वल टू u प्लस ए, लेकिन एक्सलेरेशन तो निगेटिव है और टाइम कितना, t माइनस टी1। सही लिखा है आपका? देखते जाओ फिर से। इस टाइम पीरियड में v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, u का मान 0, एक्सलेरेशन अल्फा टाइम t1, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। इस वाले पीरियड में v इज द फाइनल जो कि 0 है, इनिशियल आपका u है और एक्सलेरेशन आपका माइनस बीटा और टाइम कितना, t माइनस टी1। ये खोज खोज के लिखना भी एक कला होता है, अगर वो सीख गए तब तो भैया बहुत अच्छा। और अब क्या करना है, कुछ नहीं, दोनों को सॉल्व कर दो, दोनों को क्या कर दो, सॉल्व कर दो। t1 को लेना नहीं है भैया, सॉल्व कर दो। v का मान कितना आ जाएगा, बीटा इंटू टी माइनस टी1। पहले दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दे। ये वाला इक्वेशन v का मान क्या है, अल्फा t1, और यहां से v का मान क्या है, बीटा इंटू टी माइनस टी1। t1 को इधर ले आएंगे तो क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा, और उधर क्या बचेगा, बीटा इंटू टी। यहां से t1 आ गया, बीटा इंटू टी और नीचे में अल्फा प्लस बीटा। t1 आ गया है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। t1 आ चुका है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, 1 में पुट कर दो, जो कि अल्फा t1 है। t1 आ गया है, कितना आया है, बीटा टी, नीचे में अल्फा प्लस बीटा। प्लीज क्या आप ये रिजल्ट याद रख सकते हैं? क्या आप ये रिजल्ट याद रख सकते हैं जीवन भर के लिए? क्योंकि जब जब टेस्ट हुआ है तब तब ये क्वेश्चन आया है, जब जब टेस्ट हुआ है तब तब ये क्वेश्चन आया है, जब जब टेस्ट हुआ है तब तब ये क्वेश्चन आया है। टेस्ट में क्वेश्चंस ऐसे आया है, टेस्ट में क्वेश्चंस ऐसे आया है, क्या तुम निकाल सकते हो? टेस्ट में क्वेश्चंस ऐसे आया है, जब जब एग्जाम हुआ है तब तब सवाल आया है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे निकलेगा, भी मैक्सिमम, सवाल वही है, रेस्ट से चला, एक्सलेरेशन अल्फा, फिर रिटार्डेशन हुआ, दिस इज योर बीटा। भी मैक्सिमम क्या होता है, अल्फा बीटा टी, नीचे में अल्फा प्लस बीटा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। अल्फा बीटा टी, नीचे में अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा क्या है, दोनों का प्रोडक्ट, टाइम आपका 3 सेकंड और नीचे में दोनों का सम। कितना आ गया, 2 गुना 4 गुना 3, नीचे में 6, 3 दूनी 6, कट गया, क्या बचा, 4। बहुत ही मस्त सवाल है। अब जैसे ये क्वेश्चन एक पेटेंटेड सवाल होता है, इसमें पूछा जाता है टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। तो आप इसको बनाने के लिए एक घटिया मेथड भी होता है और दूसरा क्या होता है, ग्राफ का मेथड। दूसरा क्या होता है बच्चा मेरे, ग्राफ का मेथड, जो कि सबसे काम करता है, सबसे ज्यादा ग्राफ का मेथड काम करता है भाई मेरे, सबसे ज्यादा ग्राफ का मेथड। पहले एक्सलेरेशन 4 था, सुन लीजिएगा, क्वेश्चंस में देख लीजिएगा, क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखिएगा। पहले का एक्सेलेरेशन कितना था, 4, फिर वेलोसिटी कांस्टेंट, बाद में डिसलेरेशन हो गया, खैर हमको उससे मतलब नहीं है। फिर वेलोसिटी हो गया कांस्टेंट, ए भैया ई को हिला गया, और फिर क्या हो गया, रिटार्डेशन, फिर क्या हो गया, रिटार्डेशन, और उसके बाद रेस्ट में आ गया, है ना। और अब ध्यान से आगे का सवाल देखो, पहले इसका एक्सलेरेशन 4 था, वेलोसिटी कांस्टेंट
और फिर इसका रिटार्डेशन कितना है -5। आपसे क्या पूछ रहा है, टोटल डिस्टेंस। समय देख लो, 0 से स्टार्ट हुआ 20 सेकंड तक, 0 से स्टार्ट हुआ कहां तक, 20 सेकंड तक। उसके बाद 50 सेकंड तक ऐसी नौटंकी करते रहा कांस्टेंट वेलोसिटी, और उसके बाद रेस्ट में आ गया। ठीक है, ये पिछला सवाल क्या था, पिछला सवाल बड़ा सिंपल था। पिछला सवाल क्या था, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। पर इसमें अब क्या देख रहे हो तुम, अब देख रहे हो एक्सेलरेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी, देन रिटार्डेशन, देन रिटार्डेशन। इसमें 3 चीजें अब करने हैं तुमको, इसमें टोटल 3 चीजें करने हैं। क्या लैग हो रहा है क्या, कैसे करते हैं, तो भाई VT का एरिया ही तो डिस्टेंस होता है ना, VT का एरिया ही डिस्टेंस होता है ना, बात तो सही है सर। क्या ये मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल सकते हो, V इक्वल टू U प्लस A इंटू टी, क्या ये 80 होगा, ले क्या ये 80 होगा, अरे V इक्वल टू U प्लस AT, भूल गया V इक्वल टू U प्लस A इंटू टी, कितना 30 सेकंड के लिए 80 होगा ना, बताओ हाँ या ना, हाँ सर 80 होगा। अब आगे का कहानी बड़ा सिंपल है, एरिया, अरे हाँ यहाँ का टाइम चाहिए, टाइम चाहिए सुरेश के, यहाँ का टाइम चाहिए, टेंशन मत लो, फिर से वही V इक्वल टू U प्लस AT लगा दो, क्या लगा दो, V इक्वल टू U प्लस AT। V का मान फाइनल रेस्ट में, U का मान 80, एक्सलेरेशन निगेटिव, और टाइम क्या 16 × 80 16 है, 16 मतलब ये 66 सेकंड हो गया। वीडियो बफरिंग, वीडियो लैग, भाई क्या भगवान तुम क्या चाहते हो यार, ना पढ़ाऊं मैं, भाई तू क्या चाहता है, मुझे ये बता, बता मुझे ये बता, क्या चाहता है तू आखिर सारा टाइम निकल गया, एरिया निकाल सकते हो, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, ये 800 एरिया आ गया। इसका एरिया 20 से 50, 30 की दूरी, ऊंचाई 80 है, 8 या 2400 हो गया। ये वाला फिर से हाफ गुना आधार, 50 से 66 16 दूरी, और ऊंचाई कितना 80, ये 40 से कट गया, 16 × 64 640 हो गया ना। क्या टोटल डिस्टेंस निकल गया, 800 2400 640, क्या टोटल डिस्टेंस निकला या नहीं निकला, ये बताओ, टोटल डिस्टेंस निकला या नहीं निकला। ग्राफ से क्वेश्चंस बड़ा जल्दी बनता है, कितना डिस्टेंस 800 2400 640, जोड़ने तो आता है ना भाई, 0 4 8 4 12 12 6 18 3 38 40 मीटर आ गया आंसर, आंसर आ गया ना 38 40 मीटर। अब इस सवाल का एक प्रैक्टिस भी रखे हैं, इस सवाल का एक प्रैक्टिस भी रखे, प्लीज ग्राफ से बनाइएगा, ठीक है, इस सवाल का एक प्रैक्टिस भी आपके लिए रखे हैं, है ना। स्लाइड तो हम आपको सेंड करेंगे ही, स्लाइड तो भैया आपको सेंड करेंगे ही, ये बनाइएगा आराम से, प्लीज। बनेगा कि नहीं बनेगा कंफर्म होमवर्क दो ठीक है, आंसर भी लिखा हुआ है, आने के बाद मिला लीजिएगा, ठीक है। ये एक अच्छा सवाल, IIT JEE का सवाल। ग्राफ एक बार बताओ ना सर, ग्राफ में बता रहा हूं, ग्राफ में क्या दिक्कत हुआ ये बताओ, ग्राफ में तुमको क्या दिक्कत हुआ ये बताओ हमको। हमने वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ किया, पहले क्या बोल रहा था, पहले ये बोल रहा था कि एक्सेलरेशन, पहले क्या बोल रहा था, एक्सेलरेशन 4 है, इंक्रीजिंग ग्राफ, वेलोसिटी कांस्टेंट है, 0 स्लोप, फिर डिक्रीजिंग है, रिटार्डेशन है -5 से, डिक्रीजिंग ग्राफ। हर बार हम यही करेंगे, बार बार बारंबार बारंबार, ठीक है। वैसे यहाँ वीडियो पीछे करके भी आप देख समझ सकते हैं। ये एक अच्छा सवाल है, पेटेंट किया हुआ एग्जाम का सवाल, SN/N+1 स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है,
एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, u प्लस हाफ ए 2n माइनस ऑफ 1। u तो कुछ है नहीं, n का मान n डाल दीजिएगा सबसे पहले, कितना आ जाएगा 2n माइनस 1। n की जगह n प्लस 1 डाल दीजिएगा, 2n माइनस 1। बताइए हाँ है ना भैया, हमने सही तो लिखा ना, पहले n था और अब n की जगह क्या डालने वाले हैं, n प्लस 1। अच्छा तुमको ये भी लिखना है तो ये भी लिख लीजिएगा हाफ पे, ऐसे तो कट ही जाएगा। कितना आ गया 2n माइनस 1 और नीचे में 2n प्लस 2 माइनस 1, 2n माइनस 1 2n प्लस 1। सी है क्या, कट ही जाएगा, लिख के हम अचार लगाएंगे, सी इज द आंसर। अब ये ग्राफ वेलोसिटी का इसके साथ ऐसा संबंध है, तो वेलोसिटी का टाइम के साथ कैसा ग्राफ होता है, ये एक बहुत बढ़िया सवाल है जिसको आप डायमेंशन से बना सकते हैं, है ना। कैसे सर, वेलोसिटी एक्स में दिया हुआ है ना, तो क्या हुआ, v जो होता है dx बाई dt, ये क्या है रूट एक्स, रूट एक्स को इधर ले आओ, इधर क्या होगा dt, रूट एक्स का मतलब x का पावर माइनस आधा होता है ना, इंटीग्रेशन कर दो, इधर आपका dt है, ये x है, इसका इंटीग्रेशन जानते हो 1/2, इधर t बचा, स्क्वायर कर दो, x का मान किसके बराबर आ गया टी स्क्वायर के बराबर, आंसर कौन सा है डी। क्या हुआ बच्चा भाई, ऐसे करोगे, टी होगा ना, टी स्क्वायर होगा ना आंसर डी, हाँ ऐसे करोगे, इसका आंसर क्या होगा डी। अब इसमें ट्विस्टिंग समझिएगा, मेरा एक तरीका है अलग, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है v इज इक्वल टू अल्फा रूट एक्स, मेरा तरीका ही अलग है, मेरा तरीका ही अलग है। वेलोसिटी का डायमेंशन लिख दो lt माइनस 1, अल्फा डायमेंशन लेस, एक्स भी एल है, एल का पावर आधा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, या तुमको अभी यहां तक दिक्कत होता है तो मैं एक काम करता हूं, अभी ही स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दो, v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, v स्क्वायर का डायमेंशन एल स्क्वायर टी माइनस 1, इधर आपका एल, एक एल कट जाएगा, एक एल कट जाएगा, इज इक्वल टू कांस्टेंट, एल किसके बराबर आ गया टी स्क्वायर। हमको मेरा वीडियो दिख रहा है कि लैग हो रहा है, मुझे मेरा वीडियो दिख रहा है कि लैग हो रहा है, सच में लैग हो रहा है क्या, ये मेरा पीकेटी है, नहीं पीकेटी मतलब टेक्निक, पीकेटी मतलब टेक्निक, आप टेक्निक का यूज कर सकते हैं, आप टेक्निक का यूज कर सकते हैं आराम से। थोड़ा थोड़ा हो रहा है ना, मजा नहीं आएगा फिर क्लास करने में, अभी इतना इंटरेस्टिंग सा चीज है, मजा नहीं आएगा, इंटरेस्टिंग वाहियात हो जाएगा, वाहियात हो जाएगा। कुछ भी बढ़िया चीज स्टार्ट करो, देखो कल लाइट कट गया था, आज देखो ये हो रहा है, लैग वाला चीज हो रहा है, मतलब क्या चाहता है भगवान यार, क्या चाहता है भगवान भाई, कुछ और चाहता है क्या तो बोल दे, आज मैं सोऊंगा ना तो सपना दिखा देना कि भाई तू चाहता क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है, आज मैं सोऊंगा बता देना हमको, रात को 3 बजे सपना दिखा के, ऐसे काम नहीं होगा, ऐसे काम नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, इसका एक और पार्ट हम ले आते हैं, जितना कवर होगा हम उतना कवर करेंगे, अब तो एप्स पे भी क्लास लेना है, यहाँ भी क्लास लेना है, ठीक है, ठीक है, चलिए बाय, इसके आगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अब क्या बचा है पता है, अब बचा क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी, ग्राफ, मोशन अंडर ग्रेविटी और ग्राफ, ग्रेविटी और ग्राफ, ठीक है।